नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में वापसी होने जा रही है। जनवरी में वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे, लेकिन उससे पहले ही सवाल ये उठ रहा है कि जो रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 3 साल से युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वो क्या अब थमने वाली है। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चुनावी सभाओं में बार बार ये कहा था कि चाहे तो वो 24 घंटे के अंदर युद्ध को रोक सकते हैं, और अब जो उनका प्लान है वो भी निकलकर बाहर सामने आ रहा है। कई मीडिया सोर्सेज से खबर सामने आई है कि आखिरकार वो कौन सा प्लान है जिसके जरिए डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को 24 घंटे में रोकने की बात कहते थे। साथ ही खबर यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बातचीत भी हुई है। उस बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्या जानकारियां मिली हैं, वो सारी चीजें बताएंगे। और इसके अलावा क्योंकि अभी बीच में ये जो समय है 1 डेढ़ महीने का, सबसे ज्यादा चिंतित यूक्रेन है, तो बाइडेन प्रशासन की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि ये 1 डेढ़ महीने तो जो मदद है वो मिलती रहेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सारी परिस्थितियां हैं, रूस के हिसाब से, अमेरिका के हिसाब से और यूक्रेन के हिसाब से, तीनों को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी साहिल भी इस वक्त जुड़ गए हैं। साहिल, बड़ा दिलचस्प मोड़ आ गया है इस समय, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उन राष्ट्रपतियों में से रहे हैं अमेरिका के जिनके रूस से, हमने देखा रूस और अमेरिका के हमेशा बुरे रिश्ते रहे। उन बुरों में भी थोड़ा बेहतर जो रिश्ता है वो डोनाल्ड ट्रंप का ही रूस के साथ दिखाई दिया है। बिल्कुल, क्योंकि जिस समय पर जीते थे, जब जीत हुई थी उस समय पर वहाँ उस तरफ से भी एक ट्वीट किया गया था और जीत की बधाई दी गई थी। जब जीत की बधाई दी गई तो कहीं न कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब हो सकता है रूस और अमेरिका के रिश्ते सुधर जाए, और ये बात व्लादिमीर पुतिन भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं रिश्ते सुधारने की, तो हम पूरी उसमें कोशिश करेंगे। वहीं ट्रंप ने एक बात साफ कर दी है, जो हम बात पहले भी कर रहे थे, कि ट्रंप आखिर क्या करने वाले हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं 24 घंटे के अंदर युद्ध रुकवा दूंगा, तो कहीं न कहीं सवाल उठता है कि ऐसा कौन-सा वो एक्शन लेने वाला है, ऐसा कौन-सा एक्शन किया जा सकता है जिस वजह से 24 घंटे के अंदर युद्ध रोक दिया जाएगा। तो अब ये थोड़ी पिक्चर साफ हो गई इस चीज़ को लेकर कि हो सकता है शांति वार्ता की जाए, कि ट्रंप ने कह दिया है कि राष्ट्रपति का पदभार संभालते ही वो पहले शांति वार्ता ही करेंगे। और उसको लेकर एक बात और साफ कर दी गई है कि संघर्ष को रोकने के लिए, उस चीज़ को रोकने के लिए 800 मील का एक बफर ज़ोन बनाया जाना है। अब ये बफर ज़ोन क्या होगा? बफर ज़ोन होगा कि कुछ पोर्शंस पर यूक्रेन की जो सेना है उसको बोल दिया जाएगा, जो टेरिटरी आपने एक्वायर कर ली है वो टेरिटरी अभी आप अपने पास रखिए, और जो रशिया के पास टेरिटरी है वो आप अपने पास रखिए। अब इस टेरिटरी के बीच में कोई युद्ध नहीं होगा, यानी आप अब सीधा अटैक नहीं कर सकते हैं, और उसके बीच में हो सकता है कि कुछ सैनिकों को तैनात किया जाए, पर यहाँ पर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ये सैनिक अमेरिका के नहीं रहने वाले हैं। ये सैनिक ब्रिटिश सैनिक होने वाले हैं, या यूरोपीय देश से कोई भी सैनिक हो सकते हैं, मगर अमेरिका इसमें सीधे तौर पर अपने सैनिक नहीं उतारने वाला है, जैसा कि वो इजराइल और इजराइल के युद्ध में कर चुका है। लेकिन एक चीज और निकलकर सामने आ रही है यहाँ पर कि बातचीत भी हुई है, दोनों नेताओं की आपस में बातचीत हुई है, और उससे आप धमकी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि रशिया को अपने कदम पीछे खींचने होंगे यहाँ पर। और रशिया के लिए भी देखिए मजबूरी है कि वो लंबे समय से युद्ध में, एक तो आर्थिक सैंक्शंस रशिया पे ऑलरेडी अमेरिका के जो हैं वो लगे हुए हैं, दूसरा जो उसका नुकसान युद्ध की वजह से हो रहा है, तीसरा जो उसकी विश्व में एक छवि बन रही है कि यूक्रेन जैसे छोटे देश से आप नहीं जीत पा रहे हैं, और चौथा शर्तें क्या होंगी। क्या ये शर्त होंगी कि रशिया ये कह सकता है कि भाई जो सैंक्शंस हम पर लगे हैं उनको आप कम कीजिए ताकि हमारी इकोनॉमी दोबारा से पटरी पर लौट सके। यूक्रेन के साथ क्या कोई ऐसा, जैसे खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि ये शर्त रखी जा सकती है कि आप 20 साल तक नाटो में आने की एंट्री नहीं करेंगे। क्या ये चीजें दोनों देश मानने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि युद्ध तो सारा सारा यहीं से शुरू हुआ है। हालांकि नाटो के खिलाफ भी हमने देखा है डोनाल्ड ट्रंप का कोई बहुत पॉजिटिव रवैया नहीं रहा है। वो हमेशा ये जो आर्थिक सहायता, अरबों खरबों का जो बजट नाटो या यूक्रेन को जो मदद दी जा रही है इसके खिलाफ ही रहे। तो वहां पर यूक्रेन भी थोड़ा सा चिंतित है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर करने क्या वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, जैसे आपने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से नाटो के बहुत ज़्यादा सपोर्ट में नहीं रहते हैं। उनका हमेशा से यही कहना है कि ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन है ज़रूर, मगर हम उसका पूरी तरह सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर हम बात करें बाइडेन प्रशासन की, तो बाइडेन प्रशासन वही नेटो के बिल्कुल सपोर्ट में था। हमने देखा कि हमेशा वो यही कहा गया कि यूक्रेन के साथ युद्ध नहीं होना चाहिए, अगर अटैक होता है तो हम कहीं न कहीं इसमें कूदेंगे, रशिया के हम अगेंस्ट रहेंगे। मगर ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का नहीं रहा है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का रवैया नहीं रहा है कभी भी। हालाँकि डोनाल्ड ट्रंप को माना जाता है कि वो युद्ध रोकने के लिए है, वो युद्ध नहीं करवाना चाहते हैं, मगर हाँ, अगर सिचुएशन ऐसी बनती है कि दोनों कंट्रीज़ नहीं बात मान रही, तो कहीं न कहीं हम देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फिर कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। एक हास्यास्पद बात है साहिल, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो पिछला कार्यकाल रहा, उन्होंने चाहे वो अफगानिस्तान की बात हो या फिर गल्फ कंट्रीज में जिस तरीके के समझौते इसराइल के साथ कराए,
वो नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं शांति बहाली के लिए। हालांकि उनको वो मिला नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत वैसी लगती नहीं है, बहुत अग्रेसिव लगते हैं, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं पिछली नीतियों में ये चीज रही। उन्होंने 2-3 चीजें ऐसी की जिससे कहीं ना कहीं उनको कहा जा सकता है कि वो चाहें तो कुछ ऐसा कर सकते हैं। उनकी बातचीत है कि वो युद्ध को रुकवा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक इतनी बड़ी सुपर पावर का अगर राष्ट्रपति इतनी बड़ी बात कह देता है कि हम युद्ध रुकवा देंगे, तो कहीं न कहीं सवाल ज़रूर खड़े होते हैं। क्योंकि अगर युद्ध रुकवाया जाता है तो कहीं न कहीं काफ़ी चीज़ें रुक जाएँगी। अगर युद्ध रुक जाता है तो जितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, चाहे एम्यूनेशन का हो, चाहे जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि जब कोई वॉर चलती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉर ही चल रही है। जो उसकी जियोपॉलिटिक्स होती है, किसी कंट्री की इकोनॉमी होती है, वो कहीं न कहीं डाउन हो जाती है। तो इसका असर कहीं न कहीं अमेरिका पर भी पड़ता हुआ नज़र आता है। क्योंकि जो वेपन्स खरीदने हैं, वेपन्स की डील्स होनी है, क्योंकि देखिए रशिया पर सैंक्शंस लग चुके हैं। अब रशिया पर सैंक्शंस लग चुके हैं, यानी अमेरिका सीधी कोई डील उनके साथ नहीं कर सकता है। ट्रेड के तौर पर अमेरिका के लिए भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर बात हम भारत की करें, भारत बहुत ज़्यादा मात्रा में रशिया से अपने वेपन्स खरीदता है, मगर सैंक्शंस की वजह से वो नहीं ले रहा है। अगर ये सैंक्शन हटाए जाते हैं तो वो भारत के लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो हथियार अब उसको और देशों से खरीदने पड़ रहे हैं, वो सीधा रशिया से वो खरीद सकता है। क्योंकि रशिया किसी और देश को बेचता है, उसके बाद वो देश हमें हथियार भेजते हैं, तो कहीं न कहीं वो जो कॉस्ट है, वो बढ़ जाती है। तो कहीं न कहीं उससे कॉस्ट कटिंग हो सकती है। देखिए ये ग्लोबल सिनेरियो है और इसमें हर चीज का एक फायदा है, एक नुकसान है। अगर ये कहते हैं कि युद्ध में जो इकोनॉमी है हथियारों की वो बढ़ती है, तो आप देखिए ना बड़ी-बड़ी कंपनियां जो रशिया में पहले अमेरिका की ऑपरेट करती थी, चाहे मेटा की बात कर लें या यूट्यूब की बात कर लें, ये तो कुछ चीजें हैं जो ऊपर-ऊपर ही हम देख सकते हैं, ये सब वहां पर एग्जीक्यूट इस वक्त नहीं कर पा रही हैं। वहां पर वो सैंक्शंस लग चुके हैं। तो ये नुकसान कहीं ना कहीं भैया हो रहा होगा, क्योंकि रशिया ऐसा तो है नहीं छोटा-मोटा देश है, वो भी अपने आप में एक बड़ी पावर है। और जब बड़ी पावर में आपकी कंपनी आकर काम नहीं कर पाएंगी तो आर्थिक तौर पर उसका जो नुकसान है जाहिर तौर पर वहां हो रहा होगा। और अब पिछली सरकार की जो भी नीतियां रही हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कंपनियां जो हैं वो थोड़ा सा खुश रहती हैं उनकी जो नीतियां हैं उनसे। और एलन मस्क देखिए जब से चर्चा में है, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए, उनकी तो खैर दोस्तियों की बात भी चलती है। तो अब कोई भी उद्योगपति है वो ये तो नहीं चाहेगा कि इस देश में मेरा काम ना बढ़े या इस देश में ना बढ़े, और खासकर रशिया जैसे बड़े देश में। तो वो कंपनियां भी शायद चाहेंगी कि वो सैंक्शंस हटे, और इससे ना सिर्फ फायदा रशिया का होगा बल्कि फायदा अमेरिका का भी होगा। बिल्कुल, दोनों का फ़ायदा होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प को हमेशा से माना जाता रहा है, भले ही वो राष्ट्रपति ज़रूर है, पर वो एक बिज़नेसमैन है। बिल्कुल। और एक बिज़नेसमैन हमेशा चाहेगा कि वो प्रॉफ़िट में रहे, वो लॉस में नहीं जाना चाहेगा। बिल्कुल। चाहे वो देश की बात हो, चाहे वो अपनी खुद की पर्सनल बात हो, तो कहीं न कहीं हम देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प इस पे कोशिश करेंगे ज़रूर कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस हटाए जाएँ। और कुछ और डिमांड्स रखी जा सकती हैं, जैसे कि बफर ज़ोन बनाना, या आप 20 साल तक नेटो में शामिल नहीं होंगे या नेटो की बात नहीं करेंगे, तो ऐसी कुछ तरीके की सिचुएशंस रखी चलिए जा अब सकती यही हैं। देखना है साहिल की ये बातचीत होती है या फिर वहां पर अपनी शक्तियों का प्रयोग अमेरिका करता है, क्या चीजें होती हैं। लेकिन भारत का जो स्टैंड है एज अ भारतीय, हम तो यही चाहते हैं कि युद्ध रुके, और युद्ध होने में सबका नुकसान है, युद्ध नहीं होने में सबका फायदा है। तो अब क्या अमेरिका करता है इसमें, जनवरी तक तो मुझे लगता है कि शायद इसमें बहुत ज्यादा चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी, जब तक वो टोटली पावर उनके हाथ में नहीं आ जाती है। उसके बाद उनके जो कदम होंगे वो देखने लायक होंगे। फिलहाल जो भी अपडेट होंगी सारी आपको न्यूज़ स्टेट पर मिलती रहेंगी, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी जो वीडियो है वो आपसे छूट ना पाए। फिलहाल आप लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।